Good evening, everyone. So today we have to discuss about the point group of different molecules with the help of flow chart. तो फ्लो चार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्लो चार्ट की हेल्प से हम किस तरह से पॉइंट ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं फॉर द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. तो सपोज वी हैव मॉलिक्यूल PF5. PF5 मॉलिक्यूल है हमारे पास. एंड अगर हम PF5 की बात करें तो दैट इज हैविंग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री. तो इस तरह से मैं इसको कंसिडर करूँगा. सेंटर पे हमारा फास्फोरस एटम है. देन ट्रायंगुलर जो फेस है दैट इज F1, दिस इज F2 एंड दिस वन इज F3. एंड ये जो F1, F2 और F3 हैं दे आर प्रेजेंट एट द इक्वेटोरियल पोजीशंस. ये F1, F2, F3 जो है तीनों जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हैं. वेयर एज जो F4 और F5 हैं दे आर इन द एक्सियल पोजीशंस. अगर हमें इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप डिटर्मिनेशन करनी हो देन किस तरह से हम इस मॉलिक्यूल की डिटर्मिनेशन पॉइंट ग्रुप की डिटर्मिनेशन करेंगे. तो सपोज दिस इज वी हैव टू ड्रा द ट्रायंगुलर फेस. तो ये ट्रायंगुलर फेस है इस मॉलिक्यूल में. एंड अगर हम इस मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप की बात करें तो देर इज वन सिग्मा H प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन है. एंड दैट प्लेन विल पास थ्रू फास्फोरस F1, F2 एंड F3 एटम. सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन. जैसे ही हम इस प्लेन को पास करेंगे तो देर इज ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ F4 एंड F5. तो इसकी मिरर इमेजेस जो है वो हमें दिखेंगी. मींस F4 जो है वो F5 की पोजीशन पे चला जाएगा और F5 जो है वो F4 की पोजीशन पे चला जाएगा. इसके अलावा जो है अगर हम यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें और प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करें देन एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इस मॉलिक्यूल में दैट इज जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो है C3 एक्सिस. मींस अगर मैं C3 एक्सिस जो है पास करूंगा फ्रॉम द C3 एक्सिस दैट विल पास थ्रू फास्फोरस से पास करेगी, F4 से पास करेगी और F5 में से पास करेगी. मींस देयर इज वन C3 एक्सिस दैट विल पास थ्रू इन दिस वे. और मैं 120 डिग्री की रोटेशन देता हूं देन देयर इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ दिस F1 टू F2, F2 F3 की जगह पे चला जाएगा और F3 जो है वो F1 की पोजीशन पे आ जाएगा. एंड आफ्टर passing this axis from F4 and F5 I will get the indistinguishable configuration of PF5 molecule. So there is only one point or one line from where we have to pass the C3 axis and we get the same type of molecule. इसके अलावा जो है वी हैव 3 C2 एक्सिस यहाँ पे हैं. नाउ वी हैव वन फार्मूला दैट इज Cn इज इक्वल टू NC2. तो इसके अकॉर्डिंग जो है C3 हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है. देन इसके कोरस्पोंडिंग जो है वो 3 C2 एक्सिस होनी चाहिए. तो ये 3 C2 एक्सिस जो हैं वन ऑफ द C2 एक्सिस दैट विल पास थ्रू जो फर्स्ट C2 है that will pass through phosphorus F4, F5 and F1 atoms. So this one is the first C2 axis. अगर हम second C2 axis की बात करें तो second C2 axis जो है that will pass through phosphorus F4, F5 and F2. तो वो इस तरह से पास करेगी. So that is second C2 and third C2 that will pass through phosphorus
F4, F5 एंड F3। तो जब हम ये तीन C2 एक्सिस पास करेंगे from all these atoms, then also we will get the indistinguishable configuration. So with the help of these symmetry element, इसके अलावा जो है यहाँ पे identity present रहेगा। सिग्मा की हमने बात की, so there is one horizontal plane, and with the help of these symmetry element we have to identify the point group of this molecule with the help of flow chart. Now we have to go the symmetry of twin site. So this is PF5 molecule that is having TVP geometry. अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा काम है, जो हम फ्लो चार्ट की हेल्प से करते हैं, पहले हमें कंफर्म करना होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है PF5 वो लीनियर है या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो फ्रॉम दिस ज्योमेट्री, TVP ज्योमेट्री, हम ये बोल सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है वो नॉन लीनियर है। देन यहाँ पे अगर आप फ्लो चार्ट पे देखो तो यहाँ पे इज द मॉलिक्यूल लीनियर, देन दिस मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर, तो नो पे हम क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू चेक कि ये जो मॉलिक्यूल है PF5 दैट कंटेन 2 और मोर यूनिक C3 एक्सिस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, we have there is only one C3 axis that will pass through phosphorus F4 and F5. so but यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो 2 और मोर यूनिक C3 एक्सिस हैं इसमें। सो देर इज ओनली वन C3 एक्सिस, तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। देन सेकंड जो नेक्स्ट चैलेंज है, दैट इज डज द मॉलिक्यूल कंटेन ए प्रॉपर रोटेशन एक्सिस। तो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि ये जो मॉलिक्यूल है PF5 उसमें से एक C3 एक्सिस पास कर रही है, एंड दैट C3 एक्सिस इज that will pass through phosphorus F4 and F5, and molecule की रोटेशन जो है वो होगी along this axis, और ये तीनों जो फ्लोरीन हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। So there is only one C3 axis, तो हम यहाँ पे yes पे क्लिक करेंगे। After that we have to identify the highest order Cn are there n perpendicular C2 axis। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस मॉलिक्यूल में जो है वो 3 C2 एक्सिस हैं, 3 C2 एक्सिस जो कि पास कर रही थी डिफरेंट एटम्स के थ्रू। देन अगर हम यहाँ पे देखें तो देर आर 3 C2 एक्सिस, देन वी हैव टू क्लिक यस। तो ये C2 एक्सिस हैं जो पास कर रही हैं डिफरेंट एटम्स के थ्रू। एक एक्सिस जो है वो पास की PF3 के थ्रू, सेकंड जो एक्सिस है दैट विल पास थ्रू PF1, एंड थर्ड C2 जो है दैट विल पास थ्रू PF2। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में 3 जो है वो C2 एक्सिस हैं जिनको हम सेकेंडरी एक्सिस बोलते हैं। देन उसके बाद जो है चैलेंज, नेक्स्ट चैलेंज जो है फ्लो चार्ट में अगर हम देखें तो ये पूछ रहा है कि डज द मॉलिक्यूल contain a horizontal reflection plane? Then yes, there is one horizontal plane that will pass through phosphorus F1, F2 and F3। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यस पे। देन अगर सिग्मा H है, देन फ्लो डायग्राम में, फ्लो चार्ट में हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अगर फ्लो सिग्मा H होता है देन जो पॉइंट ग्रुप है वो DNH है, और n की वैल्यू जो है यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर एक्सिस मींस n की वैल्यू 3 है, सो द पॉइंट ग्रुप इज D3H। सो इन द लास्ट वी कैन से दैट कि ये जो मॉलिक्यूल है PF5
उसका जो पॉइंट ग्रुप है वो D3H है।